सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वर्तमान युग में बाल विवाह की प्रथा अपने शिखर पर थी। माताएं दूधमुही बच्चियों के फेरे उन्हें अपनी गोद में उठाई देने लगीं। इस प्रथा के विरुद्ध आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज ने आवाज उठाई। अंग्रेज लोग यही कहते रहे कि वे किसी के धर्म में हस्तक्षेप करके किसी धर्म के लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। 1890 में बंगाल में फूलमणि नाम की एक लड़की का जो 11 वर्ष की थी पति के सहवास द्वारा प्राणांत हो गया। उस पर जब अभियोग लगाया गया तो उसने भारतीय दंड विधान की वह धारा पेश की जिसके अनुसार सहवास के लिए 10 वर्ष की आयु मानी गई थी। इस प्रकार की घटनाओं से सरकार ने बालिका के विवाह की आयु 10 से 12 वर्ष करने का प्रस्ताव किया, परंतु इसका यहाँ की जनता की तरफ से घोर विरोध हुआ। इस विरोध के बावजूद आयु 10 से 12 वर्ष कर दी गई। 1891 में 10 से 12 वर्ष आयु बढ़ाते हुए इस बिल के प्रस्तावक श्री एंड्रयू स्कोबल ने कहा कि राष्ट्र का अधिकार है कि जहां प्रजा के किसी वर्ग की रक्षा का प्रश्न उपस्थित हो वहां हस्तक्षेप करें। पहले तो ये समझा गया कि इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद बाल विवाह की प्रथा में बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह प्रस्ताव कागज पर ही लिखा रह गया और बाल विवाह उसी तेजी से होते रहे। 1925 में यह आयु बढ़ाकर 12 से 13 वर्ष कर दी गई। तब भी कुछ गिने चुने वकीलों को छोड़कर इसका किसी को पता नहीं चला। खासकर गांवों में उसी रफ्तार से बाल विवाह होते रहे। ब्रिटिश भारत में तो यह अवस्था रही, परंतु देशी राज्यों में से बड़ौदा राज्य ने इस दिशा में विशेष प्रगति दिखाई। वह 1901 में एक कानून द्वारा बाल विवाह का निषेध करके लड़कों की आयु 16 और लड़कियों की 12 वर्ष कर दी गई। बहुत सालों बाद 1929 में श्री हरविलास शारदा के उद्योग से या अथवा प्रयास से ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा में बाल विवाह निषेधक विधेयक पेश हुआ, जिसके अनुसार विवाह के लिए लड़के की कम से कम आयु 18 वर्ष तथा लड़की की 14 वर्ष निश्चित की गई। 1 अप्रैल 1930 से यह कानून सारे भारत में लागू हो गया। जिस समय यह विधेयक स्वीकृत होकर अधिनियम बना उस समय देश में सत्याग्रह आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ। सरकार सत्याग्रह आंदोलन को दबाने में इतनी लग गई कि उसका शारदा कानून की तरफ ध्यान ही नहीं गया और इसीलिए इस कानून के बावजूद छोटे लड़के लड़कियों की शादी जारी रही। बाल विवाह हिंदू समाज में वैदिक काल में नहीं था। बाद के युग में यह क्यों शुरू हुआ, यह एक समस्या है। इसके कुछ कारण माने जा सकते हैं, जैसे कम जनसंख्या का समाधान, संयुक्त परिवार प्रथा ने बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया, अंतरजातीय विवाहों के प्रतिबंधक के तौर पर भी इसे अपनाया गया, स्मृतिकारों की व्यवस्था और रूढ़िवादिता को भी इसका कारण माना जा सकता है। दहेज प्रथा भी बाल विवाह का एक कारण है। कौमार्य भंग होने की आशंका भी बाल विवाह का एक कारण है। गौने का रिवाज, विवाह तो बाल्यावस्था में ही कर दिया जाता है, परंतु विवाह के बाद लड़की अपने माता पिता के घर ही रहती है, पति के घर नहीं जाती। पति के घर तभी जाती है जब उसकी उम्र बड़ी हो जाती है। संभव है यह गौने या दुरागमन की प्रथा बाल विवाह के तथाकथित गुणों का लाभ तथा अवगुणों का प्रतिकार करने के लिए चलाई गई हो। गौने के द्वारा बाल विवाह के सभी दोषों को दूर कर दिया गया, इसलिए बाल विवाह के जो लोग विरोधी थे वे भी इसका विरोध नहीं कर सके और बाल विवाह अपने समाज में निर्बाध गति से चलता रहा। बाल विवाह तथा किशोर विवाह की लगभग एक समान हानियां हैं। जैसा कि हम स्पष्ट करके आए हैं कि बाल विवाह से हमारा अभिप्राय अपरिपक्व शरीर वाले व्यक्तियों के विवाह से है,
किशोरावस्था के विवाह से हमारा अभिप्राय उस अवस्था के विवाह से है जब रज वीर्य प्रकट होने लगते हैं, परंतु मनुष्य अभी मानसिक दृष्टि से अविकसित ही होता है। उस दृष्टि से किशोरावस्था तथा उससे पहले के विवाह दोनों को बाल विवाह कहा जा सकता है और इन दोनों से ही बहुत सी हानियां हैं। जैसे वर वधू के स्वास्थ्य का नाश होता है, संतान निर्बल उत्पन्न होती है, स्त्रियों की कम आयु में मृत्यु हो जाती है, बाल विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अनमेल जोड़ों में वृद्धि होती है, अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं, वैयक्तिक विकास नहीं हो पाता, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, आर्थिक क्षीणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाल विवाह के दुष्परिणामों को देश में देर से अनुभव किया जाता रहा है। जितने भी सुधारक हुए, सब ने इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई है। जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ऋषि दयानंद आदि, इन सभी ने इस कुप्रथा को हटाने के लिए आंदोलनों के द्वारा जनमत को तैयार किया। बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन को दो समयों में बांटा जा सकता है। एक तो 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, इससे पहले का समय, और दूसरा एक्ट के स्वीकृत हो जाने के बाद का समय। शारदा एक्ट से पहले के समय में लड़की की विवाह की आयु 10 वर्ष मानी जाती थी। 1890 में बंगाल में एक घटना घटी जिसके बाद लड़की की विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। इस कानून को सहवास स्वीकृति कानून कहा गया। इसके पश्चात 1924 में लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई। शारदा एक्ट के बाद का समय। बाल विवाह निषेधक कानून केंद्रीय विधानसभा में 1929 में स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 18 तथा लड़की की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही बाल विवाह के लिए दंड की भी व्यवस्था की गई। बाल विवाह हो जाने पर वह त्याज्य नहीं होगा, परंतु उस विवाह के लिए दंड दिया जाएगा। बाल विवाह ज्ञापनीय अपराध है। इसकी सूचना अगर कोई व्यक्ति पुलिस को देगा तभी इस पर कार्यवाही हो सकेगी। पुलिस अपने आप इस अपराध पर कार्यवाही नहीं कर सकेगी। 1 वर्ष के बाद कोई शिकायत नहीं हो सकती। 1976 से लड़के की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष तथा लड़की की 18 वर्ष कर दी गई। बाल विवाह निषेधक अधिनियम की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, जिसमें एक है 1 वर्ष के बाद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, और दूसरा बाल विवाह के लिए दंड बहुत साधारण है। दंड व्यवस्था में कुल 15 दिन का साधारण कारावास दिया जा सकता है और इतने से दंड से किसी को भी कोई भय नहीं रहता है। आज बस इतना ही। शेष चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।